चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की जान गई। एलएनटी लेकर के ट्रेलर जा रहा था जो बेकाबू हुआ। बेकाबू ट्रेलर ने कई गाड़ियों को चपेट में ले लिया। तो वहीं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग हुई है। अनूपगढ़ सेक्टर में यह फायरिंग होने की जानकारी सामने आ रही है। अनूपगढ़ के बिंजोर पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों ने यह फायरिंग की। सीमा पार पाकिस्तान से फायरिंग हुई पहले, इसके बाद बीएसएफ की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग की असली वजह अभी सामने नहीं आई है। दोनों तरफ की फायरिंग में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। बीएसएफ के अधिकारी इसके बाद मौके पर पहुंचे। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ में आपस में टकराई 3 गाड़ियां जिसमें एक की मौत और 7 लोग घायल हुए। आपको बता दें कि पिकअप कैंपर में टक्कर हुई, वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जोधपुर जिले के शेरगढ़ में सिलेंडर ब्लास्ट मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 7 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान सीएम अशोक गहलोत ने किया। जोधपुर के सिलेंडर ब्लास्ट मामले को लेकर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। सीएम अशोक गहलोत ने बजट से पहले किसानों से सुझाव मांगे। अब यूथ से संवाद करेंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि आगामी बजट युवाओं को समर्पित होगा। भारत जोड़ो यात्रा का बदला समय। कल सुबह 6 बजे की जगह पर 8 बजे से यात्रा की शुरुआत होगी। गुडली चौरा के शराब पाटन से यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी सुबह सवाई माधोपुर से बूंदी पहुंचेंगे। कल बूंदी जिले में यात्रा रहेगी। श्रीगंगानगर में तापमान में ठंड बढ़ने के साथ ही गर्म गद्दे और रजाइयों की बिक्री बढ़ गई है। गद्दे रजाई की बिक्री बढ़ने के साथ गद्दे भरने और रजाई बनाने का काम भी अब रफ्तार पकड़ चुका है। कोटा में इलेक्ट्रॉनिक कॉलोनी इलाके में एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की है। निजी कोचिंग संस्थान के निदेशक के पिता की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज के नेत्रदान सलाहकार और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की। बांसवाड़ा के पास कोहाला गांव में अज्ञात कारणों की वजह से फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की गई, जिससे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल तलवाड़ा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद एमजी अस्पताल में रेफर किया गया। भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और जीत का प्रतीक पाकिस्तान का पेटन टैंक श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल स्थित भारत माता चौक पर रखा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते टैंक का प्लेटफॉर्म पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रतापगढ़ में रीट भर्ती परीक्षा 2022 में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने का काम शुरू किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से 700 से ज्यादा अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और व्यक्तित्व विकास शिविर का शुभारंभ किया गया। ट्रेनर्स ने महाविद्यालय की छात्राओं को प्रशिक्षण देने के दौरान विकट परिस्थितियों में आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए। बीकानेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ने नोखा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं वार्डों में जाकर के मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और दवाइयों को लेकर के भी बातचीत की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत रंगमहल के पंचायत भवन में संभाग स्तरीय नशा मुक्ति अभियान मंशा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग के सहयोग से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो वहीं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के तत्वाधान में चल रही विवेकानंद संदेश यात्रा नाथद्वारा पहुंची और विवेकानंद संदेश यात्रा सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय पहुंची, जहां एनसीसी कैडेट्स की ओर से जयघोष के साथ यात्रा का स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल और 220 केवी सब पावर स्टेशन के बीच में आई तकनीकी खामी की वजह से श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर, विजयनगर, सूरतगढ़ समेत अन्य हिस्सों में 1 घंटे तक बिजली आपूर्ति रही। अलवर में एक मिठाई व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। व्यापारी ने जब बदमाशों का विरोध किया और पैसे देने से इनकार किया, इसके बाद 10 से 15 हथियारबंद बदमाशों ने उसकी दुकान पर हमला कर दिया।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग केरल के पलक्कड़ जिले के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के 30 सदस्यों के दल ने राजसमंद जिले की पिपलांत्री पंचायत का भ्रमण किया है। जिला परिषद राजसमंद के एसीईओ ने बताया कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख होता है, वहाँ पर जिला प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है। उनकी मदद के लिए जिला पंचायत का सेक्रेटरी होता है और जो समस्त प्रशासनिक कार्यों को पूरा करते हैं। संगीत गुरु स्वर्गीय राजेंद्र भट्ट की स्मृति में 49वां संगीत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत युवा गायक और संगीतकार अंकित भट्ट के निर्देशन में गाई नर्मदा स्तुति से की गई। समारोह के संयोजक ने बताया कि कार्यक्रम में इसके अलावा पंडित राजेंद्र भट्ट और उनके बेटे वैशिष्य आलोक भट्ट तथा ललित गोस्वामी जनशताब्दी वर्ष में उनके गीतों की संगीत रचनाएं भी पेश की गई। नागौर की कृषि मंडी में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के तहत जन चौपाल का आयोजन किया गया। जन चौपाल में बीजेपी नेताओं ने कृषि मंडी के व्यापारियों और मंडी के हमालों को प्रदेश सरकार की नाकामियां बताई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के शिव चौक से लालगढ़ जाटान तक निर्माणाधीन सड़क पर ग्रेट बजरी और अन्य निर्माण सामग्री के बिखरा होने की वजह से दुर्घटनाओं की आशंकाएं बनी रहती हैं। राजस्थान पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले सभी स्मारकों पर अब ई टिकटिंग की सुविधा होने जा रही है, जिससे पर्यटक अब विभागीय वेबसाइट पर जाकर सीधे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। दिसंबर के मिड से ई टिकटिंग की शुरुआत हो जाएगी। पुरातत्व विभाग अधीक्षक की ओर से जानकारी दी गई है। जम्मू में आयोजित की जा रही 33वीं राष्ट्रीय सीनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। राजस्थान की महिला पुरुष वर्ग के हुए 3 मैचों में राजस्थान टीम विजयी रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर के 14 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से संभावित तिथि 16 दिसंबर जारी करते हुए बताया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अपेक्स कोर्ट तथा बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर जारी गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव संपन्न करवाए जाएं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर में सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्वीकृत करवाने की मांग की है। लोकसभा में नियम 193 के तहत देश में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की ओर से उठाए गए कदम से जुड़े विषयों पर चर्चा में भाग लेते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर में सेंट्रल स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय स्वीकृत करने और यूथ हॉस्टल के लिए बजट आवंटन करने की मांग केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से की है। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला 2 दिन के झुंझुनू के दौरे पर हैं। इसी क्रम में उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को तुरंत सुनकर के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने समसपुर गांव में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन कार्य का जायजा लिया। इससे पहले साइट पर पहुंचने पर बीडी के अस्पताल में पीएमओ ने बुके भेंट किया। झालावाड़ जिले के बकानी क्षेत्र के देवनगर गांव में पीलिया संक्रमण के मामले सामने आने के बाद जलदाय और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। शुक्रवार को ब्लॉक सीएमएचओ के नेतृत्व में मेडिकल टीमें बकानी के देवनगर पहुंची और रोगियों का सर्वे शुरू किया। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में खानपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान बाइक से शामिल होने के बाद बाइक से धौलपुर जा रहे अधेड़ को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और जिससे अधेड़ को बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां जिला धौलपुर के लिए इसे रेफर किया गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण शुक्रवार को आसपुर क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आसपुर में राजीविका के वित्तीय सहयोग और किरण राजीविका क्लस्टर संगठन की ओर से स्थापित पोल्ट्री हैचरी का शुभारंभ किया। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में एक गांव से 23 साल की विवाहिता के गायब होने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर के पीड़ित पति की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया। बताया गया कि विवाहिता की शादी 2 साल पहले हुई थी। उसका पति गांव के बाहर मजदूरी का काम करता था। तो वहीं झालावाड़ जिले के गंगधार थाना इलाके में चौमेला कस्बे में बाजार में सामान लेने गई युवती के साथ गैंगरेप किया गया। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलने के बाद युवती के परिजनों ने पुलिस थाने पहुंच करके मुकदमा दर्ज करवाया है। श्री गंगानगर के राजियासर पुलिस थाने के स्टाफ ने सामाजिक कार्य में भी नजीर पेश किया। थाने के स्टाफ ने सालों से थाने में सफाई कर्मचारी के रूप में सेवा दे रही महिला संतोष देवी की बेटी की शादी के दौरान मायरा भरने की रस्म निभाई गई। पावटा प्रागपुरा नगरपालिका की ओर से पावटा कस्बे में खार नदी में बनाए गए अस्थायी डंपिंग यार्ड क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, जिससे नाराज ग्रामीणों की ओर से नगरपालिका के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया।
बीकानेर में पिछले 10 दिनों से न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने की वजह से जिले की 35 से ज्यादा अदालतों में काम ठप हो चुका है। इसके चलते करीब 15 से 16 हजार मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाई है। करौली में विद्यालयों में काम करने वाले को कम हेल्पर्स की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने पर भीलवाड़ा जिले में खुशी दिखाई दी। भीलवाड़ा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के सूचना केंद्र पर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और जीत का जश्न मनाया। न्यायिक कर्मी सुभाष मेहरा की हत्या के मामले को लेकर कार्रवाई में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से लगातार अलवर में 10 दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर पर धरना दिया जा रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को भी धरना प्रदर्शन का दौर जारी रहा। करौली के टोडा भीम की बालघाट थाना पुलिस ने 2 दिन पहले मोटरसाइकिल सवार से लूट की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी लोकेंद्र और तेजराज गैंग का सदस्य है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड चुरा करके अलग अलग जगह से खाते से पैसे निकालने के मामले में आरोपी को रायबरेली से गिरफ्तार किया। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा है। बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाने वाला माही महोत्सव इस साल 6, 7 और 8 जनवरी को मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर बैठक जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में ली। राजसमंद के देवगढ़ में पेट्रोल डालकर के पुजारी दंपति को जलाने के मामले में एक और आरोपी दिनेश सिंह रावत की गिरफ्तारी हुई है। पुजारी दंपति को जलाने के मामले में अब तक 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कोटा में शुक्रवार को न्यायिक कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर रैली निकाली, हाथ खड़े करके आक्रोश जताया। इस दौरान न्यायिक कर्मचारियों की ओर से कार्य बहिष्कार किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए। जयपुर में पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये सिर्फ दिखावा है। उन्होंने जन आक्रोश यात्रा को जनता का जोरदार समर्थन मिलने का दावा किया है। अगले कुछ दिनों में भारत जोड़ो यात्रा दौसा पहुंचेगी। इसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस के विधायक मंत्री जुटे हुए हैं। महिला बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने दौसा के इंदिरा कॉलोनी में यात्रा की तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। कार्यकर्ताओं को तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए हैं। करतारपुरा नाले को लेकर जेडीए ने फिर से एक्शन प्लान बनाने की योजना बनाई है। नाले में बढ़ते अवैध अतिक्रमणों और गंदगी को लेकर के जेडीए आयुक्त रवि जैन और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने दौरा किया है। जवाहर कला केंद्र और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की सहभागिता में आयोजित नाद स्वरम शास्त्रीय संगीत समारोह का आखिरकार समापन हो गया। इस दौरान तबले की ताल और शास्त्रीय संगीत के सुरों का अनूठा संगम देखने को मिला। कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मंत्री शांति धारीवाल का नाचते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री धारीवाल लोक कलाकारों के साथ जमकर नृत्य कर रहे हैं और ये वीडियो गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा का बताया जा रहा है। अजमेर में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने रामगंज थाने में इसे लेकर केस दर्ज करवाया कि उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के पर इसको लेकर आरोप लगाए कि इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती हुई और फिर प्यार में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अलवर के हसन खां मेवात नगर के रहने वाले किशनलाल डुडेजा का 1 साल पहले देहांत हो गया था। इसके बाद उनके परिवार ने खुदनपुरी में पुरुषार्थी समिति को एक एम्बुलेंस भेंट की है। अलवर में डॉक्टर बीना गुप्ता की 11वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान रोगियों के ब्लड शुगर, ईसीजी की तरह की कई जांचें निःशुल्क की गई। कोटा में कार की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। विज्ञान नगर इलाके में युवक दोस्त की शादी से वापस लौट रहा था। रास्ते में एरोड्रोम के पास में कार बाइक की टक्कर हुई। सिर पर चोट लगने से इसकी मौत हो गई। जयपुर में न्यायिक कार्मिक सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत मामले को लेकर शिवगंगानगर में कर्मचारी पिछले 1 दिसंबर से ही लगातार सामूहिक अवकाश पर हैं। पिछले 9 दिनों से न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहने की वजह से शिवगंगानगर की 43 अदालतों में कामकाज ठप हो गया है। उदयपुर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर लिव इन रिलेशनशिप कानून में संशोधन की मांग की है। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की ओर से ज्ञापन दिया गया। धौलपुर के मनिया थाना पुलिस ने शुक्रवार को 3 साल पहले हुए सनसनीखेज ऑनर किलिंग मामले का खुलासा किया। पुलिस अनुसंधान में पिता ही बेटी का कातिल निकला है। बेटी के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर जानकारी के मुताबिक इस पिता ने अपनी ही बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। भरतपुर के रूपबाज पुलिस ने बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की और नाकाबंदी की। इस दौरान बजरी माफिया पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर फरार हो गए। धौलपुर की तरफ से अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर चंबल की बजरी लेकर के माफिया भरतपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने नाकाबंदी तोड़ी।
भरतपुर जिले के कुमेर थाना क्षेत्र के गांव सिकरौरा में कुछ दिन पहले हुए तिहरी हत्याकांड मामले में परिजन और गांव के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। राजस्थान ओबीसी वित्त आयोग अध्यक्ष ने हनुमानगढ़ जंक्शन के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। कुलपति को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर राणा पूंजा और महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने की मांग की। राजसमंद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुदालिया के संस्था प्रधान की अपील पर छात्र छात्राओं के मनोरंजन के लिए भामाशाह की ओर से एक झूला भेंट किया गया स्कूल को और इस दौरान स्टाफ मौजूद रहा। अलवर के मंगल विहार में स्थित रोजगार कार्यालय में एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ITI प्रशिक्षित 18 से 30 साल तक की आयु के आशार्थियों का नियोजन किया गया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की ओर से 3000 करोड़ रुपए के विकास कार्य जारी हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ विकास कार्यों का अवलोकन करते हुए दिखाई दिए। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को इस बार वेस्ट जोन अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी का जिम्मा मिला है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से MLSU को प्रतियोगिता आयोजित करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। अलवर में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली का आयोजन होगा। आगामी दिनों में भारत जोड़ो यात्रा दौसा पहुंचेगी। इसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस के विधायक मंत्री जुटे हुए। महिला बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को समीक्षा की गई। बेरोजगार युवाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर राजस्थान एकीकृत बेरोजगार संघ के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया, प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहा। न्यायिक कर्मचारियों ने अदालत परिसर से नल चौराहे तक मौन जुलूस निकाला। अपनी मांगों के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाकर के प्रदर्शन किया गया। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की DDC नंबर 1 पर कार्यरत फार्मासिस्ट ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। एक व्यक्ति दवाई लेते समय काउंटर पर ही 15,000 रुपए छोड़ गया था, जिसे वापस बुला करके 15,000 रुपए फार्मासिस्ट ने लौटाए। डूंगरपुर जिले के बाजड़ा गांव में एक एनीकट में युवक का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। मामले में पिता की ओर से मृतक बेटे की पत्नी समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। नागौर जिले में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 100 लीटर स्प्रिट और नकली शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई है। अलवर जिले के सदर थाना इलाके में कारोली गांव के पास में बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे वो घायल हो गया। अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। भरतपुर जिले के पहाड़ी अस्पताल में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक चिकित्सक और दलाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान एसीबी की टीम के साथ कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की और मौके पर लोग पहुंच गए। आरोपी चिकित्सक को छुड़ाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए इन्हें यहां से खदेड़ा। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की। अवैध धारदार हथियार के साथ लोगों को धमकाने, वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में नोबल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिता के लिए जयपुर की अशीरा विश्वास का चयन किया गया। अशीरा ADG सुष्मित विश्वास की बेटी है। बीकानेर की राजकीय महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय में शतरंज कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। पहले दिन कबड्डी, कैरम, शतरंज और बैडमिंटन के मुकाबले हुए, जिनमें छात्र छात्राओं की ओर से बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया गया। जोधपुर के भोंगरा गांव में हुए गैस सिलेंडर हादसे में एक पुलिस के जवान की तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि कई लोगों की जान बचाने का दावा किया गया है। जयपुर में बेरोजगार युवाओं का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर प्रदर्शन। युवाओं ने विभागों में अटकी भर्तियों को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। न्यायिक कर्मचारी संगठनों का सामूहिक अवकाश 21वें दिन भी जारी रहा, जिससे प्रदेश भर में निचली अदालतों में कामकाज नहीं हो पाया। भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में युवक की कनपट्टी पर बंदूक रख करके खुद को उसने गोली से उड़ा लिया। हालत गंभीर होने के चलते इसे उदयपुर रेफर किया गया था। आत्महत्या से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली। इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। उदयपुर के नीमच माता मंदिर पर लुटेरों ने धावा बोला और देर रात को हथियारों से लैस बदमाशों ने तोड़फोड़ की। दान पात्र और छत्र लूट करके फरार हो गए। शुक्रवार को सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि गांधी परिवार इसे लेकर के रणथंभौर में रहा
और सोनिया गांधी का जन्मदिन यहां पर होटल शेरबाग में मनाया गया, जहां पर सोनिया गांधी के साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। सांबर साल्ट कंपनी की ओर से 15 दिन पहले बनाई गई सुरक्षा दीवार को तोड़ने नगरपालिका प्रशासन पहुंचा, जहां साल्ट कंपनी के सुरक्षा कर्मियों और नगरपालिका प्रशासन के बीच में काफी तनातनी हो गई। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 3 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 3 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन जब्त किए हैं। राजस्थान के रेलमगरा कस्बे में 2 शातिर आरोपियों ने एक ज्वेलर्स को बातों में उलझा करके यहां से जेवर पार कर दिया। इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज में हुआ है। श्री गंगानगर के सदर थाना इलाके में स्थित सद्भावना नगर में बीती रात को एक परचून की दुकान का अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार के अनुसार तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए का काजू बादाम और अन्य परचूनी का सामान चोरी कर लिया गया। डूंगरपुर की दोवड़ा थाना पुलिस ने देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाली गैंग का खुलासा किया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने पूछताछ जारी है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे के वार्ड संख्या 25 में चोरों ने मकान का ताला तोड़ा, नकदी सोने चांदी की जेवरात लेकर फरार हो गए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के सदर थाना इलाके के दौलतपुरा रोड पर देर रात को गोकुशी का मामला सामने आया, जहां पर इसकी भनक लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। 2 आरोपियों को यहां से गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस जब मौके पर पहुंची, इन दोनों आरोपियों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। प्रतापगढ़ में एक बाइक सवार शिक्षक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार एक ट्रेलर ने टक्कर मारी। बाइक सवार एक बालक को इसमें मामूली चोट आई है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। प्रतापगढ़ के आमली घाटा इलाके में हुई सड़क दुर्घटना में घायल एक यात्री की उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय में मौत हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सुपुर्द किया। हादसे में 25 यात्री घायल हुए थे, जिनमें से 8 का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उधर श्री डूंगरगढ़ में एक ट्रेलर के टायर में अचानक से आग लगी। आग लगने से ट्रेलर का पिछला हिस्सा जलकर खाक हो गया। आग की घटना से हाईवे पर दोनों साइड में जाम लग गया, जिससे दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया और यातायात बाद में शुरू करवाया गया। डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाना इलाके के पावड़ा घाटी में तेज रफ्तार एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना इलाके से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 11B स्थित सुनीपुर गांव के पास गुरुवार देर शाम को एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के बीड़ क्षेत्र में बगड़ से झुंझुनू आ रहे स्कूटी सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार एक की मौत हुई है। बीकानेर के लोणकरणसर थाना इलाके में हरिया सर टोल प्लाजा के पास में ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को टाइगर फोर्स टीम ने अस्पताल पहुंचाया। उदयपुर के सब सिटी सेंटर में रामा फायरवर्क्स के पास में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। पटाखों की दुकान पास में ही थी और बाद में मौके पर दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में 20 साल की एक मजदूर के काम के दौरान 15 फीट ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। बांसवाड़ा में भी न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से हड़ताल रखी गई। जिला अध्यक्ष शाहबुद्दीन ने न्यूज 18 राजस्थान से कहा कि कर्मचारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर हड़ताल रखी गई है। झालावाड़ में एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर ससुराल पहुंची तो शहर के लोगों की भी देखने के लिए भीड़ लग गई। दुल्हन विनीता अपने दूल्हे आशीष चौधरी के साथ अपने पियर बांसवाड़ा से हेलीकॉप्टर में बैठकर झालावाड़ पहुंची थी। एक्टर सैफ अली खान का परिवार माया नगरी से स्वर्ण नगरी पहुंचा और सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर खान, बहन सोहा अली खान और बेटा तैमूर के साथ जैसलमेर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को 8 दिसंबर को मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर का जन्मदिन था। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया है। गांधी परिवार के सभी सदस्य एक साथ अलग अलग जिप्सी में पार्क में भ्रमण करने के लिए पहुंचे। रणथंभौर नेशनल पार्क के आमा घाटी वन क्षेत्र की ओर से गांधी परिवार के लोग भ्रमण करने के लिए गए। सफारी का लुत्फ उठाते हुए राहुल गांधी जिप्सी में खड़े नजर आए।
2 दिन के झुंझुनू दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। पूनिया ने कहा कि प्रदेश में चल रही कांग्रेस की सरकार कभी भी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के आपसी कलह से प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता आ गई है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।